इससे पहले वीडियो में मैंने आपको किसी नॉर्मल टेक्स्ट को एज ए बटन कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी नॉर्मल टेक्स्ट को बटन कैसे बना सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। और उसी लेक्चर में, इससे पहला लेक्चर वो था, यदि आपने नहीं देखा देख सकते हैं। उसी लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि हम आईडी का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, ये आईडी और क्लास मैं आपको डिटेल में आगे चल के समझाने वाला हूँ, लेकिन जो ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं उनको बता भी रहा हूँ। तो आईडी क्या होती है? आईडी किसी पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टारगेट करने का मतलब है उस पर डिज़ाइन अप्लाई करना या फिर कोई एक्शन परफॉर्म करना जावास्क्रिप्ट द्वारा, तो तब हम आईडी का यूज़ करते हैं। अभी हम जो सीखने वाले हैं वो है लिंक बुकमार्क। लिंक बुकमार्क क्या है, आप ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे लिखी हुई है, उनको समझ लीजिए और उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। देखिए, HTML links can be used to create bookmarks so that readers can jump to specify part of a web page। मतलब क्या हुआ, जब मान लीजिए आपका कोई वेब पेज इतना बड़ा है कि आप चाहते हैं उसमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना कि यूज़र अगर चाहे तो ऊपर मान लीजिए टॉप पर आपने एक बॉक्स बनाया, उसमें आपने लिख दिया पूरी स्टोरी के बारे में, कुछ पार्ट्स उसके डिवाइड कर दिए। आप चाहते हैं कि यूज़र क्लिक करके वेब पेज के उस पार्ट पर पहुंच जाए जहां पर वो जाना चाहता है। सपोज कीजिए आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, उस स्टोरी के 10 पार्ट हैं। 10 पार्ट में मान लीजिए एक वेब पेज बन गया जो जिसकी लेंथ बहुत है, कई हज़ार वर्ड उसमें आपने टाइप किए हुए हैं। अब देखिए, या तो यूज़र उसको स्क्रॉल करेगा, ठीक है, और स्क्रॉल करने के बाद वो उसको पूरा पढ़ते हुए जाएगा और अपने इच्छा के अनुसार देखेगा कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। और यही सर्विस यदि आप चाहते हैं कि पूरा कंटेंट जो आपने पूरी स्टोरी लिखी है उसके मेन पार्ट को आप एक हेडिंग बनाकर एक जगह पर एज ए मेन्यू लगा दें, और यूज़र जैसे ही उन मेन्यू पर जो उसको पढ़ना है उस पर क्लिक करे तो वो उस वेब पेज के उसी पार्ट पर पहुंच जाए जहां पर आपने उस टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है। तो आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। वो हम करेंगे लिंक बुकमार्क की मदद से। तो लिंक बुकमार्क क्या होते हैं वो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है HTML लिंक्स कैन बी यूज टू क्रिएट बुकमार्क। मतलब HTML के जो लिंक हैं वो बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं उनकी मदद से हम, सो दैट रीडर कैन जंप टू स्पेसिफाई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए वेब पेज। मतलब जिसकी मदद से यूज़र किसी वेब पेज के किसी पार्ट पर पहुंच सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे वो देखिए। बुकमार्क कैन बी यूजफुल इफ़ ए वेब पेज इज़ वेरी लॉन्ग। मतलब अगर आपका वेब पेज काफ़ी लेंथी है, काफ़ी लॉन्ग है, तो उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। यदि मान लीजिए छोटा मोटा पैराग्राफ है तो उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर पैराग्राफ की लंबाई पूरे वेब पेज की जो लेंथ है वो काफ़ी है, कई हज़ार वर्ड्स में है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टू क्रिएट ए बुकमार्क, फर्स्ट क्रिएट द बुकमार्क देन ऐड ए लिंक टू इट। मतलब बुकमार्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको बुकमार्क बनाना होगा और उसके बाद उसको उस पर एक लिंक बनाना होगा ताकि यूज़र उस लिंक पर क्लिक करे तो उस बुकमार्क पर पहुंच जाए जहां पर वो जाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड द पेज विल स्क्रॉल डाउन और अप टू द लोकेशन विद द बुकमार्क। मतलब जब आप इस तरह के बुकमार्क बना देंगे तो जैसे ही यूज़र बुकमार्क के लिंक पर क्लिक करेगा तो वो उसी लिंक पर पहुंच जाएगा, उसी पार्ट पर पहुंच जाएगा जहां पर वो जाना चाहता है, जहां पर आपने उसको लिंक किया हुआ है। देखिए यहाँ नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, फर्स्ट यूज़ द आईडी एट्रीब्यूट टू क्रिएट ए बुकमार्क। मतलब बुकमार्क क्रिएट करने के लिए आपको पहले आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा और उसके बाद आप यहाँ आप देखेंगे एंकर टैग में आप उस आईडी का एड्रेस डालेंगे href एट्रीब्यूट में। तो जैसे ही ये लिंक आप बना देंगे तो क्लिक करने पर जैसे ही क्लिक होगा तो पेज ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा और उसी आईडी पर पहुंच जाएगा जहां पर आपने लिंक को जनरेट किया है, जिस पार्ट के लिए आपने लिंक जनरेट किया है। कैसे करेंगे चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, अभी आप देख रहे हैं हमारे पास जो वेब पेज है इसकी जो लेंथ है वो कुछ भी नहीं है, छोटी सी लेंथ है। और यदि आप बुकमार्क को समझना चाहते हैं, लिंक बुकमार्क को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पेज की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो। तो पहले मैं इस लेंथ को बढ़ा लेता हूँ। देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ है ये वाला, हम क्या करते हैं इसकी कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ इसकी कॉपी इतनी बार कर देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। कॉपी, एंटर,
ठीक है। देखिए अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पैराग्राफ के कॉपी पेस्ट किया तो बहुत लंबा यहाँ पे पैराग्राफ बन गया है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ लिंक क्रिएट करने हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ इस वेब पेज के टॉप पर मैं कुछ इस वेब पेज के बारे में जो मेन चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पर लिख दूँ और यूज़र जैसे उन पर क्लिक करे तो उसी पार्ट पर पहुँच जाए, ठीक है, जहाँ पर मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें कुछ पहचान के लिए यहाँ पर कुछ लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ। इस H1 का मैं नाम देता हूँ थर्ड, ओके। यहाँ पे लिखता हूँ मैं थर्ड लिंक, ओके। ये हो गया थर्ड लिंक। इसी तरह से मैं एक और लिंक देता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक सेकंड लिंक, ठीक है। ये हो गया सेकंड लिंक। सेकंड लिंक कॉपी किया और फिर से मैं एक और कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल V। और यहाँ पर लिखते हैं हम फर्स्ट लिंक, ओके। ये हो गया। अब मैं सेव करके पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। पेज रिफ्रेश किया, नीचे जाएंगे, नीचे आप देखेंगे फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक और ये थर्ड लिंक, 3 मैंने लिंक बना दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि इन लिंक का बुकमार्क बनाऊँ पहले, और बुकमार्क कहाँ पे लगा दूँ। बुकमार्क मैं लगाऊंगा यहाँ टॉप पर, और जैसे ही यूज़र उन बुकमार्क पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ऑटोमेटिक स्क्रॉल ऐसे होगा और उसी लिंक पर चला जाएगा लेकर यूज़र को जहाँ पर जिस बुकमार्क के लिए उसने क्लिक किया है। देखिए ध्यान से समझिएगा। करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो आपने ये बुकमार्क के लिए जो ये हेडिंग्स बनाई हैं, मान लीजिए इन्हीं हेडिंग को मैं एक आईडी देता हूँ। मैंने आईडी दी फर्स्ट, ठीक है। क्या आईडी दी मैंने इसको, फर्स्ट। इसी तरह से मैं सेकंड को सेकंड आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड आईडी इक्वल्स टू सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक आईडी देता हूँ थर्ड, आईडी इक्वल्स टू थर्ड, ठीक है। ये 3 आईडी मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। अब इनका बुकमार्क तो बन चुका है, इनका लिंक बनाना है। तो लिंक मैं चाहता हूँ कि पेज के टॉप पर, यहाँ पेज के टॉप पर जहाँ पर हेडिंग्स लिखी हैं इनके नीचे मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक मान लीजिए एक बटन ही बना लेते हैं, ठीक है। चलिए बटन जो मैंने तरीका पहले आपको बताया था सिंपल तरीके से बताऊँगा, ठीक है। ये बटन हो गया और मैं बटन का यहाँ पे नाम दे देता हूँ गो टू फर्स्ट, और यहाँ पे मैं एक इसके ऊपर एक एंकर टैग लगाता हूँ, ठीक है। एंकर href इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको उस आईडी का नाम देना होगा हैज़ के साथ। हैज़ आईडी का नाम क्या था, फर्स्ट, आईडी का नाम था फर्स्ट। एंकर टैग को आपको बंद कर लेना है, और बंद कहाँ पे करेंगे, बंद यहाँ पे नहीं, इस बटन के बाहर करेंगे ताकि इस बटन पर भी लिंक लग सके। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पर मैं BR टैग लगाऊंगा पहले, ठीक है। एंटर किया, पेस्ट किया, यहाँ पर भी BR टैग लगाऊंगा और फिर एक एंटर करके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट था और यहाँ पर मैं अब इनको चेंज कर लेता हूँ अलग अलग बुकमार्क के लिए। यहाँ पे हैज़ के बाद मैं लगाऊंगा सेकंड, ठीक है, और आगे यहाँ पर मैं लिखूँगा थर्ड, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर भी मैं लिखूँगा सेकंड, और यहाँ पर लिखूँगा थर्ड, ठीक है। सेव किया और अब मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश कर दिया है तो अब आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 3 बटन बन गए हैं। पहला है गो टू पेज, गो टू फर्स्ट, और गो टू सेकंड, गो टू थर्ड। यहाँ पर मैंने आईडी को लिंक किया है। हमने अभी नीचे देखा था जो हमने यहाँ पर ये बनाए हैं हेडिंग्स, इनको मैंने आईडी प्रोवाइड की थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उन बुकमार्क को जिनको आईडी मैंने प्रोवाइड की थी उनको अब एज ए लिंक यूज़ कर लिया है यहाँ पर, वो सब आपने देखा है। जैसे मैं गो टू फर्स्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे, मैं यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट पर आ गया हूँ।
ऊपर जाएंगे, दोबारा से करते हैं, गो टू सेकंड, जस्ट क्लिक करूँगा तो हम सेकंड पे आ गए। फर्स्ट वाला ऊपर चला गया, इससे ऊपर क्या है फर्स्ट है, लेकिन हमें पहुँचाया किस पे गया है सेकंड पर। दोबारा से ऊपर चलते हैं, यहाँ मैं गो टू थर्ड पर क्लिक करूँगा तो हम कौन से पर आ गए थर्ड पे। तो इस तरह से आप आईडी की मदद से बुकमार्क यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग होने से पहले ही आपको बताया था कि बुकमार्क जो हम यूज़ करते हैं उन वेब पेज में हम बुकमार्क यूज़ करते हैं जो काफ़ी लेंथी होते हैं, जिनकी लंबाई काफ़ी होती है, जिसमें कम से कम 5-6 हज़ार वर्ड्स होते हैं, उनके लिए हम बुकमार्क का यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा बुकमार्क हम क्यों यूज़ करेंगे। जब काफ़ी लंबाई का कोई वेब पेज हमारे पास में हो, जिसकी लेंथ भी कई हज़ार वर्ड्स में हो, और उसमें हमने काफ़ी हेडिंग्स का यूज़ किया हुआ हो, और हम चाहते हैं कि यूज़र को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें कि उस पूरे वेब पेज के जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं, उन सभी को हम ऊपर एक मेन्यू बार में रख दें, एक मेन्यू उनका बना दें, ताकि यूज़र अपने अकॉर्डिंग वहाँ से क्लिक करके उस पेज के पार्ट पर पहुँच सके जो पार्ट वह पढ़ना चाहता है। ठीक है, यूज़र को जिस पार्ट पर भी जाना है उसके लिए हम मेन्यू प्रोवाइड करेंगे लिंक बुकमार्क की मदद से। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई है उनको कमेंट में यस लिखना है, और जिनको समझ में नहीं आई है वो नो लिखिए, और क्या प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है वो आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करिएगा।